जिंदगी बदल ले, थोड़ा सा संभल ले। बदलेगा ये नजारा, वक्त का जालिम इशारा, बदलेगा तेरा सितारा, बदलेगी हाथों की रेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा। बरसेगा मेघा चैना का, खुशियों से नैना बरसेंगे, चहकेंगे हंसेंगे सब रिश्ते, नामेल मनों के बिछड़ेंगे। तुझे वास्ता तू मुस्कुरा, हो मस्त तू अब गुनगुना, आवाज दे आगाज कर तू खिलखिला, तू झिलमिला बदलेगा, बदलेगा ये नजारा, वक्त का जालिम इशारा, बदलेगा तेरा सितारा, बदलेगी हाथों की रेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा। कर्म से ही तो पूरी ये दुनिया चल रही है। जब तक हमारे कर्म अच्छे हैं तब तक जो है हम लोगों को अच्छा एक व्यवहार, एक परिवार अच्छा मिलेगा, और जब हमारे कर्म नहीं है तो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। रात अंधेरी तेरी बंदे भोर खड़ी पछताई, तेरी जोरी यसुअन भीगी करता जगत हसाई। नेकी ही काम आती है और गलत काम कोई काम नहीं आता। कर्म को हम लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं। एक्चुअली में क्या है, जैसे आज की जो पीढ़ी जो चलती है तो वो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती है, बिकॉज काफ़ी वो होता है जैसे कि लोग आते हैं और पैटर्न को मतलब नहीं समझ पाते हैं। हो जतन करे पर बदन रुकाना, बाधा मिट ना पाई, जन्म जन्म के फेर फंस गए बात समझ ना आई, बदलेगा ये नजारा। मैं अपनी तरफ से पूरा अच्छे कर्म करता हूँ, लेकिन अब सामने वाला जो मुझसे दुखी है किसी बात से, तो मैं उससे माफ़ी मांगना चाहूँगा अगर मुझे मौका मिल जाए। लेकिन मेरी तरफ से तो हमेशा ये मैं अच्छे कर्म करूँगा। जो भी अच्छे कर्म मेरे हित में होता है मैं वही करता हूँ। जैसे कि किसी की अगर मदद हो सकती मदद भी कर देता हूँ, अगर भलाई हो सकती भलाई भी कर देता हूँ। किस्मत सिर्फ वो ऊपर वाले की ही लिखी हुई है। बहुत से काम ऐसे हैं तो उसका नतीजा ऊपर वाला इसी दुनिया में सामने लेकर आता है। सबसे मेन जो बात आती है कर्म के ऊपर आती है। अब तक हमारे कर्म सही होंगे, हमारी ज़िंदगी अच्छी रहेगी, लाइफ अच्छी रहेगी। क़यामत के दिन बिल्कुल ज़रूर उसका सही और गलत का फैसला क़यामत वाले दिन हो जाएगा। जो इसके गलत अमाल हैं उसके हाथ में दे दिए जाएंगे पूरे। बदलेगा ये नजारा, वक्त का जालिम इशारा, बदलेगा तेरा सितारा, बदलेगी हाथों की रेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा। बदलेगा किस्मत का लेखा प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जिस परिवार में क्लेश होता है, सुख और शांति वहां से कोसों दूर चली जाती है। क्लेश अपने लिए कोई ना कोई कारण ढूंढ ही लेता है, वो चाहे पैसे की तंगी के कारण हो, बीमारी के कारण हो या फिर वैचारिक मतभेद हो। जिनके भी परिवारों में क्लेश ने अपने पांव फैला रखे हैं, हमारी यही दुआ है कि उनकी किस्मत का लेखा जल्द बदल जाए और उनकी कलह सुलह में बदल जाए। इस बारे में विस्तार से बातचीत करने के लिए हम बुलाते हैं ज्योतिषविद श्री कुणाल कुमार जी को। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा
कर्म फल हेतुर्भू मात संगोस्तविकर्मणि। कुणाल जी, आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है ग्रह क्लेश। तो ज्योतिषीय गणना के आधार पर ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जिसमें परिस्थितियां बद से बदतर हो जाती हैं? ये भी बताता हूँ सचिन तुम्हें। उदाहरण के तौर पे हम एक कुंडली बना लेते हैं। देखो 12 राशियां होती हैं और किसी भी व्यक्ति की कोई भी राशि किसी भी भाव में आती है तो उस व्यक्ति के अपने कर्म निर्धारित करते हैं। मेष लगन, वृषभ लगन, मिथुन लगन, कर्क लगन, सिंह लगन। कुंडली में 7वां भाव और कुंडली में दूसरा भाव सबसे ज़्यादा महत्व रखता है कि परिवार में ग्रह कलेश या लड़ाई झगड़े कैसे उत्पन्न होते हैं। दूसरा भाव है धन का, कुटुंब का और वाणी का। ये चीज़ें अगर हम किसी की वाणी के बारे में जानेंगे, कोई बहुत कठोर बोलता है, कोई बहुत सॉफ्ट बोलता है, किसके पास कितना पैसा है, किसने कितना धन अर्जित किया, ये द्वितीय भाव से देखेंगे। 7वें भाव से देखी जाती है भागीदारी, इसकी पार्टनरशिप कैसी रहेगी। देखा जाता है इसका दाम्पत्य जीवन, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। सबसे ज्यादा परेशानी कहां आती है, उसके वैवाहिक जीवन को लेकर के ही। इसके साथ डेली होने वाली इनकम भी कुंडली के 7वें भाव से देखी जाती है। चोरी का धन, कोई व्यक्ति चोरी का धन रख लेता है या उसके पास पैसा किस तरीके से आता है, यह भी कुंडली के 7वें भाव से देखा जाता है। और उसका निवास स्थान, आवास परिवर्तन। अब देखिए इस भाव में अगर कोई ग्रहण दोष लग जाए या इस भाव के जो कारक ग्रह हैं शुक्रदेव, अगर किसी भी जातक की कुंडली में 7वें भाव के मालिक शुक्र हैं और शुक्र सुग्रह ही बैठ जाएं, पुरुष को अच्छी पत्नी की प्राप्ति होगी और किसी स्त्री को अच्छे पति की प्राप्ति होगी। वैसे किसी भी पुरुष को जो पत्नी मिलती है वो उसकी कुंडली में शुक्र की स्थिति पे डिपेंड करता है। और इसी तरीके से किसी भी लड़की को बृहस्पति की स्थिति से पता चलता है कि इसको पति कैसा मिलेगा। अब ग्रह कलेश, पारिवारिक, ये दोनों ही चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर 7वें भाव में किसी का आपस में स्थिति अच्छी नहीं है, इस घर में कोई ग्रहण दोष लग जाए या मंगल आकर के बैठ जाएं या सूर्य आकर के बैठ जाएं या बुध शनि की युति बन जाए, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में किसी ना किसी से भागीदारी खराब होती ही रहेगी। अब एक व्यक्ति की शादी हुई, शादी होने के बाद पत्नी जब उसके घर में आई तो कुछ समय बाद, क्योंकि सूर्य और मंगल की युति थी या मंगल बैठे हुए थे, धीरे धीरे पत्नी के साथ थोड़े से संबंधों में आपस में बहस होने लगी कि तुमने खाना क्यों नहीं बनाया, तुमने ये क्यों नहीं किया। आपस में जो लड़ाइयां हैं वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती हैं। देखिए जब मियाँ बीवी में लड़ाई होगी तो उसके माता पिता भी डिस्टर्ब रहेंगे, माता पिता भी परेशान रहेंगे। माता पिता की वजह से जब माता पिता परेशान रहेंगे तो उनके जो दूसरे बेटे हैं या बेटी, क्योंकि वो सब कुछ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो पूरे परिवार में हो गई ना ग्रह क्लेश। तो ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि अपनी कुंडली के 7वें भाव को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि दोष तो है आपका संबंध विच्छेद होना है, दोष तो है कि आपके बीच में लड़ाई झगड़े हमेशा बढ़ते रहेंगे। आदमी सिर्फ अपने कर्मों से ही इन रिश्तों को मधुर बनाए, इस पारिवारिक कलेश को दूर करे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक गौरी शंकर रुद्राक्ष पहन लें। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर जाकर के कच्चा दूध चढ़ाएं। इससे आपका जो पारिवारिक कलेश है वो खत्म हो जाएगा। एक चांदी की डब्बी में शहद भरें, उसमें चांदी के 4 चौकोर टुकड़े डालें, अपने सिराने रखें, आपका पारिवारिक जो कलेश है वो खत्म हो जाएगा। देखिए ग्रहों का नेचर है प्रबल होना। जो ग्रह जिस भी ग्रह का जो नेचर है वो ग्रह अपने नेचर को शांत नहीं कर सकता, लेकिन वो आपके माध्यम से आपके घर में प्रबल होना चाहता है। वो आपके माध्यम से आपके घर में संबंध विच्छेद, आपके घर में कलेश पैदा करना चाहता है। अब द्वितीय भाव की बात करते हैं। कभी कभी पत्नी ने प्यार से कोई बात करी कि मैंने फोन किया था आपको और आपका फोन 1 घंटे से बिजी आ रहा था। पति की कुंडली में वाणी दोष है, उनके शनि कुंडली में द्वितीय भाव में बैठे हैं या सूर्य बैठे हैं या मंगल बैठे हैं या चंद्रमा केतु का ग्रहण दोष है या राहु मंगल का अंगारक योग बना है। अब एकदम से पति को गुस्सा और उसने
तेज तेज बोलना शुरू कर दिया कि तुम बदतमीज हो, तुम्हें कुछ और काम नहीं रहता, मेरे ऊपर सिर्फ 24 घंटे शक करती रहती हो। तो ये वाणी दोष से ऐसे गुस्से में आने के कारण पत्नी का जो शक था और ज्यादा प्रबल हो गया। यानी कि एक वाणी के प्रयोग से व्यक्ति ने अपने एक अच्छे रिलेशन को खराब करने के लिए बीज बो दिया। अब यहां पर सिर्फ वाणी की बात नहीं है, क्योंकि ये घर वाणी के साथ कुटुंब परिवार का भी है, धन का भी है, नेत्रों का भी है। दर्शकों, ऐसे ही आज ग्रह कलेश की हमने बात करी थी, तो ग्रह कलेश, पारिवारिक कुटुंब, ये द्वितीय भाव और सप्तम भाव से इनका विचार किया जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में द्वितीय भाव में ऐसी युतियां बनी हैं, खराब ग्रहों की युतियां बनी हैं, तो सबसे पहले इन भाव को मजबूती दे। कुटुंब परिवार की आज बात कर रहे थे। किसी व्यक्ति का ना वैवाहिक जीवन अच्छा चल रहा, ना उसके परिवार के साथ उसके अच्छे रिलेशन हैं, तो ऐसा वो क्या करे जिससे इन रिलेशन को अच्छा बनाया जा सके। कर्म में ही बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि आपसी सहमति मैंने बताई कि व्यक्ति अगर चाहे तो खुद से ही अपने हर रिश्ते को मजबूती दे सकता है। अगर उसकी कुंडली में वाणी दोष है कि जब भी वो वाणी का प्रयोग करता है तो उसके परिवार के जनों से, बहन से, भाई से, माता पिता से या पत्नी से उसके रिश्ते में दूरियां बनती हैं, तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि अपनी वाणी पर कंट्रोल रखे। अब कुंडली में परिवार उसका बिल्कुल भिन्न भिन्न हो गया, लेकिन अगर वो चाहे अपनी सिर्फ वाणी से जो परिवार उसका अलग अलग हो गया, खिन्न भिन्न हो गया उसके ग्रहों के कारण, अब वो चाहे सबसे माफी मांगे, सबको प्यार से बात करे, अपने किए गए कार्यों का पछतावा करे, तो अपने हर एक रिश्ते को फिर से जोड़ सकता है। कुछ लोग शहर में निकल गए, बहुत मेहनत करने लगे, मेहनत करके उन्होंने बहुत सारी चीजें अर्जित करी, पैसा भी कमाया, फिर अच्छा मकान भी बनाए, लेकिन वो इस उधेड़ बुन में ये भूल गए कि अपने पीछे वो कौन कौन से दोषों को प्रबल कर रहे हैं। अपने पिता के सुख दुख का ख्याल नहीं रखा, अपनी पत्नी को गांव में छोड़ दिया, खुद शहर में आकर के पैसा कमाने लगे। शहर में जब पैसा कमा लिया तो उनके संपर्क में कोई दूसरी लड़की आ गई, तो इससे भी पारिवारिक कलेश उत्पन्न हुआ। तो ऐसी स्थितियों से जो ये पारिवारिक कलेश उत्पन्न होते हैं, ऐसी स्थितियां जो पैदा होती हैं, ये आदमी के कर्म पर ही डिपेंड करती हैं। अगर व्यक्ति चाहे अपने कर्मों से, अपने व्यक्तित्व से इन सारे दोषों को भंग कर सकता है, इन सारी परेशानियों को नकार सकता है और अपने जीवन को सुखमय बना सकता है। यही मैं हमेशा दर्शकों को भी कहता आया हूं कि आप अपने कर्म पर कंसंट्रेट करें। आप अपने लिए, एक पुरुष मेरे पास बहुत दिन पहले आए, उन्होंने अपनी पत्नी की कुंडली दिखाई और बोला कि ये मेरी पत्नी की कुंडली है। मैंने कहा जी बताइए क्या परेशानी है? कि मेरे पत्नी का संबंध किसी और से है, उसका किसी दूसरे पुरुष के साथ रिलेशन है। तो मैंने कहा फिर आप उनकी कुंडली क्यों दिखा रहे हैं? कि जी तो किसकी दिखाऊं? तो मैंने कहा आप मुझे अपनी कुंडली दिखाएं। आपकी पत्नी की कुंडली मैंने देख ली, इनकी कुंडली में आपने जो आरोप लगाए हैं वो सारे सही हैं, पर इससे भी बड़ा एक दोष है जो आपकी कुंडली में है कि ऐसी पत्नी आपको क्यों मिली। तो सबसे पहले मुझे आप अपनी कुंडली दिखाएं कि आपके कौन से ऐसे ग्रह थे कि आपकी पत्नी को ऐसा कार्य करना पड़ा या आपको ऐसी पत्नी की प्राप्ति हुई। तो ये व्यक्ति के अपने ग्रह, अपने कर्मों पर ही डिपेंड करता है कि उसको अच्छी पत्नी मिलेगी या बुरी पत्नी मिलेगी। एक स्त्री कहती है जी मेरे पति का कैरेक्टर खराब है, उसका ऑफिस में या अपने बिजनेस में कहीं पर भी दूसरी स्त्रियों के साथ रिलेशन है, तो मैं कहता हूं कि उसकी कुंडली ना दिखा करके मुझे आप अपनी कुंडली दिखाएं, क्योंकि ऐसे पति की प्राप्ति तो आपके ही ग्रहों ने आपको कराई है। अगर आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होते या इस जन्म में आपके अच्छे कार्य रहे होते तो आपको 100% अच्छे पति की प्राप्ति होती, क्योंकि दुनिया में हर औरत इस दोष से परेशान नहीं है और हर पुरुष भी इस दोष से परेशान नहीं है। तो यही चीज मैं कहना चाहता हूं दर्शकों, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपके अच्छे कर्म और बुरे कर्मों पर। अच्छे कर्म करके आप अच्छे फल भोग सकते हैं, अच्छे कर्म करके अच्छे पत्नी की प्राप्ति, अच्छे परिवार की प्राप्ति की जा सकती है। लेकिन जब व्यक्ति के बुरे कर्म होते हैं तो उसको ऐसे ग्रह कलेश वाले परिवार में ही भगवान पैदा करा देता है, क्योंकि भगवान देखता है कि इनके भी बुरे कर्म थे और इस बच्चे ने भी पिछले जन्म में अपनी पत्नी को, भाई को, बहन को, सारे परिवार को बर्बाद किया। अब इस जन्म में वो पैदा हुआ तो वो ऐसे परिवार में पैदा हुआ कि जिस परिवार में शुरू से ही ग्रह कलेश चलती चली गई। अब बड़ा होता तो कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी पढ़ाई नहीं हुई, जब भी मैं पढ़ने बैठता हूं तभी तुम्हारी लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। तो ये स्थितियां
क्यों पैदा होती हैं? सबसे पहले हर व्यक्ति को सिर्फ अपने अंदर झांक करके देखना चाहिए कि कहीं उसने जीवन में ऐसी कोई गलती तो नहीं करी जिसके कारण ये सारी चीजें उसके जीवन में एक एक करके उसको मिल रही हैं। और अगर हर व्यक्ति ऐसा सोचने लगे तो मेरा मानना है कि दुनिया में कभी कोई परेशान नहीं रहेगा, कभी किसी के घर में कलेश पैदा नहीं होंगे। अगर आप अपने जीवन को सुख में बनाना चाहते हैं, हर स्त्री को चाहिए कि वो अपने पतियों की कुंडली को लेकर के 50-100 पंडित तो बदल लेती है, पर वो कभी ये नहीं सोचती कि मैं सुबह उठ करके नहा धो करके आधा घंटा भगवान के मंदिर में बैठ करके गायत्री मंत्र का जाप करूं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करूं, अपने घर के अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन लेकर के आऊं। यहीं पर दर्शकों मैं कहना चाहता हूं कि वो ज्ञान तो आपको मिल रहा है पर आप उसको ग्रहण ही नहीं करना चाहते। और मुझे लगता है कि सचिन फिर जीवन में कभी इन चीजों को लेकर के परेशानी नहीं रहेगी अगर हर व्यक्ति अपने अंदर ये बात रखे कि वो जिन लोगों का अनादर करता है वो भी किसी के माता पिता हैं, वो जिस मजदूर को डांट देता है वो भी किसी का भाई या किसी का पति है, वो भी इज्जत रखता है, किसी की बड़ी इज्जत है किसी की छोटी इज्जत है। पर बड़ी इज्जत बुरे कर्मों से बहुत लोग बना लेते हैं, लेकिन ईश्वर की नजर में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, ईश्वर की नजर में सब समान है। आपके घर में अगर कुटुंब परिवार में ग्रह कलेश हो रही है, आपकी पत्नी से नहीं बन रही है, भाई से नहीं बन रही है, तो आपको अपने अंदर अपने व्यक्तित्व को चेंज करना पड़ेगा। उपाय तो मैंने कहा मैं बता दूंगा, कुछ खर्चे करने वाले उपाय होंगे, कुछ बिना खर्चे वाले भी उपाय होंगे, पर कर्म से अगर अपने जीवन को चेंज कर लिया जाए, कर्म से अगर अपने पारिवारिक जीवन को ग्रह कलेश को दूर कर लिया जाए तो उससे उत्तम उपाय दूसरा नहीं हो सकता। जिंदगी की मुश्किलों के भंवर में फंसा इंसान कैसे पाए अपनी मुश्किलों और परेशानियों का हल? क्या है इसका कोई उपाय, कोई रास्ता? ऐसी ही बहुत सी परेशानियों से ज्योतिषविद कुणाल कुमार जी का सामना हुआ तो ज्योतिषविद कुणाल कुमार जी इन परेशानियों का उत्तर खोजने में लग गए। दिन रात की अथक मेहनत से आखिर इन्होंने अपने अनुभव एवं अध्ययन को एक समुचित कुंडली का रूप दे दिया। जी हां, इसी कुंडली पुस्तक का नाम है अद्भुत जीवन संग्रह। ज्योतिषविद कुणाल कुमार जी के गहन अध्ययन का परिणाम है अद्भुत जीवन संग्रह। मुश्किलों से घिरे हुए इंसान के लिए आशा की किरण है अद्भुत जीवन संग्रह। अद्भुत जीवन संग्रह में हर परेशानी का, हर मुश्किल का हल समाया हुआ है। अद्भुत जीवन संग्रह इंसान की तमाम उलझनों का एकमात्र ऐसा उपाय है जिसमें भृगु संहिता, रावण संहिता, लाल किताब, काली किताब, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, हस्त विज्ञान आदि समस्त 8 ज्योतिष शास्त्रों का समावेश है। हर व्यक्ति अद्भुत जीवन संग्रह का लाभ पा सके, इसके लिए इसे 2 भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है, हिंदी एवं अंग्रेजी। अद्भुत जीवन संग्रह मंगवाने के लिए संपर्क करें 01149181818 या आप SMS भी कर सकते हैं। इसके लिए टाइप करें KVK और भेज दें 56161 पर। ज्योतिषविद कुणाल कुमार जी से व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए संपर्क करें 01149181818 9717030531 9999799936 9717030281 9999799972 9717030264 9899899415। हमारा पता है कुणाल वास्तु केंद्र, ज्योतिष एंड रिसर्च सेंटर, 512 5th फ्लोर, रिंग रोड मॉल, नियर दीपाली चौक, बिहाइंड काली माता मंदिर, आउटर रिंग रोड, सेक्टर 3, रोहिणी, दिल्ली 110085। हमारा ईमेल एड्रेस है kunalvastukendra@gmail.com, kunalvastukendra@yahoo.com एवं kunalvastukendra@hotmail.com और हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.kunalvastu.com एवं www.kunalastro.com। बदलेगी हाथों की रेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा। दोस्तों, हम आ पहुंचे हैं प्रोग्राम के अंतिम चरण में। तो कुणाल जी, आज आप हमें किस दोष के बारे में बताएंगे? सचिन, मैं आज बताऊंगा स्त्री ऋण के बारे में कि स्त्री ऋण बनता कैसे है। दर्शकों, कुंडली में अगर किसी भी जातक की, किसी भी पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में केतु बैठे हुए हैं या
किसी स्त्री की कुंडली में सप्तम भाव में केतु बैठे हुए हैं तो उन पुरुषों की कुंडली में स्त्री ऋण दोष और स्त्रियों की कुंडली में पुरुष ऋण दोष बनता है। तो जिस भी जातक की कुंडली में ये दोष है तो उसके लिए उपाय है कि 100 गायों को एक ही दिन में जाकर के चारा खिलाएं। शुक्रवार के दिन आप किसी भी गायों की गौशाला में जा सकते हैं और एक दिन का खाना आप अपने पैसे से खरीद करके उनको खिला करके आएं। लेकिन सचिन, एक बहुत बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूं कि एक स्त्री ने पिछले जन्म में अपने पति को किसी व्यक्ति के साथ रिलेशन होने के कारण, प्रेम होने के कारण अपने पति को मार दिया हो, या ऐसा ही किसी पुरुष ने किया हो कि उसने किसी दूसरी स्त्री से संपर्क बनने के कारण अपनी पत्नी को मार दिया हो, तो ये स्त्री ऋण दोष बनता तो ऐसे ही है क्योंकि वो ऐसी स्थिति में पैदा हुआ है जब केतु का सप्तम भाव में प्रवेश था। गोचर में केतु सप्तम भाव, जो भी सप्तम भाव में राशि उदित हो रही है, सपोज वृश्चिक राशि और 7वें भाव में वृश्चिक राशि आ रही है, तो ऐसी स्थिति में पैदा होना ही इंडिकेट करता है कि यह व्यक्ति स्त्री ऋण के दोष से प्रभावित है। लेकिन गलती तो बहुत बड़ी थी, पिछले जन्म में पत्नी को मार देना, पत्नी को घर से निकाल देना, ऐसी स्थिति में स्त्री ऋण का दोष बनता है। अपने पति को छोड़ करके चले जाना और अपने बच्चों को भी छोड़ करके चले जाना, जिससे उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया हो। अब ये दोष तो बड़ा है, लेकिन क्या सिर्फ 100 गायों को चारा खिलाने से, ये तो शास्त्रों में इसका उपाय है, वर्णन है कि आप 100 गायों को एक ही दिन में जाकर के खाना खिलाएं तो इस दोष से अपने आप को मुक्त करा सकते हैं। लेकिन क्या वास्तव में ये उपाय काफी है? मुझे नहीं लगता कि ये उपाय काफी है। दर्शकों, इस उपाय के साथ में अगर आदमी या औरत के अंदर आत्मग्लानि भी हो, वो प्रायश्चित भी करे कि मेरे से इतना बड़ा पाप कैसे हो गया, मैंने पिछले जीवन में इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, और वो क्षमा याचना करे ईश्वर के सामने। शुक्रवार के दिन पार्वती माता के आगे, गौरी माता के आगे, सती माता के आगे देसी घी का दीपक जलाए और गौरी माता की आरती करे, और सबसे बड़ी बात, इसका प्रायश्चित करे, तो इस दोष से मुक्ति मिल सकती है। कहते हैं ना, एक कहावत सुनी होगी, सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। अभी भी अगर आप अपनी पत्नी को कष्ट पहुंचा रहे हैं या कोई स्त्री अपने पति को धोखा दे रही है, तो मेरा उनसे अनुरोध है कि वो अपने जीवन में ऐसी कोई गलती ना करें कि यही चीज अगर उनके साथ होने लगे तो उनको कैसा लगेगा। अगर उनको बुरा लगेगा तो वो अपने पति के साथ में या पत्नी के साथ में कदापि बुरा ना करें। और कहावत है, मात पिता भ्राता सब कोई,